हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। ठीक है, मींस फ़िलासफ़ी क्या होती है और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू से। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले फ़िलासफ़ी क्या होता है। फ़िलासफ़ी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक, जो फ़िलासफ़ी होता है वो क्या होता है, सभी साइंसों का, जिसे जितने भी विज्ञान हो, ठीक, उन सबका विज्ञान होता है। ठीक, मीन्स साइंस ऑफ साइंस। या फिर हम कह सकते हैं फ़िलासफ़ी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। या फिर जो फ़िलासफ़ी होता है वो क्या होता है, नॉलेज का जो होता है साइंस होता है। ठीक, जो ज्ञान है, ठीक है, उसका विज्ञान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या होता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस एंड फिलासफी इज द प्रोडक्ट। मीन्स एजुकेशन क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, और लेकिन जो फिलासफी हो क्या है, एक प्रोडक्ट है, एक फल है। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, जबकि जो फिलासफी होता है, ठीक, वो एक प्रोडक्ट है। मीन्स जो हम काम कर रहे हैं उसका एक परिणाम होता है। ठीक है, वो रिजल्ट है, जो कि हम कहते हैं फिलासफी होता है। ठीक है, एजुकेशनल फिलासफी रिफर टू द फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड बिलीव डेट गाइड एजुकेशन। जो फिलासफी एजुकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एजुकेशनल फिलासफी। ठीक है, वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है। ठीक है, जो एजुकेशन का उसका फाउंडेशन होता है। ठीक है, जो कि बिलीव करता है, ठीक, और गाइड करता है एजुकेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं द एजुकेशनल फिलासफी शेप टीचिंग मेथड कैरिकुलम डिजाइन एंड द ओवरऑल लर्निंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसिंग लो स्टूडेंट लर्न एंड ग्रो। मीन्स जो एजुकेशनल फिलासफी होता है वो क्या करता है, टीचिंग मेथड किस टाइप का रहेगा, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, उन सबको फार्मुलेट करता है। ठीक है, एजुकेशनल फिलासफी। और क्या करता है, कैरिकुलम डिज़ाइन करता है, जो सिलेबस, ठीक है, जो कोर्स और जो कैरिकुलम, ठीक है, वो हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको क्या करता है, डिज़ाइन करता है। और लर्निंग इन्वायरमेंट जितना भी रहता है, ठीक, उन सबका डेवलपमेंट करता है, वो होता है एजुकेशनल फिलासफी के अंदर। और ऐसे बच्चे उतने पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उन सबका ग्रो करता है। ठीक है, और इनको लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल फिलासफी। क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, ठीक है, जो फिलासफी है, ठीक है, उससे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें फर्स्ट है नेचुरलिज्म। ठीक है, मीन्स जो नेचर है, ठीक है, वही प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, इसमें बोला गया है जो नेचुरलिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग कि जो नेचर है, ठीक, वही सत्य है। ठीक है, और कोई भी चीज़ें सही नहीं है, मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, वही चीज़ मेन है। ठीक है, वही रियलिटी है। नेचर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। मीन्स नेचुरलिज्म में बोला गया कि जो नेचर ही है, ठीक है, वही एक सोर्स है, एक इकलौता स्रोत है। ठीक है, किसका, सत्य का और रियलिटी का। ठीक, मतलब ट्रूथ और रियलिटी का इकलौता सोर्स क्या है, वो नेचर है। अगर हम बात करें एजुकेशन में, ठीक है, नेचुरलिज्म क्या होता है, तो इन एजुकेशन नेचुरलिज्म एम्फेसाइज लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन रिलाइंग सोली ऑन बुक्स एंड फॉर्मल एजुकेशन। मीन्स इसमें बोला गया कि जो एजुकेशन में, ठीक है, नेचुरलिज्म होता है, उसका मतलब होता है कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं वो क्या हो, रियल लाइफ से हो, जो रियल वर्ल्ड है उससे वो एक्सपीरियंस किया गया हो। ऐसा कि नहीं केवल जो बुक में लिखी हुई चीज़ें हों, ठीक है, या फिर जो हम स्कूल में जाते हैं जो नॉर्मल सीखते हैं केवल वही हो। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको रियल लाइफ से भी मतलब अवगत कराया जाए, कि जिससे कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीख सकें। ठीक है, इस पर फोकस किया गया। इट फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। मीन्स इस पर फोकस किया गया, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक, इस पर फोकस किया गया कि प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, ठीक, जो हम करके सीखते हैं, ठीक है, और जो हम करके खुद समझते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे इसमें फोकस किया गया। ठीक है, जिससे कि क्या हो, हम नेचर को समझ सकें, ठीक, जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारे आसपास, ठीक है, उस वर्ल्ड को हम समझ सकें। तो ये था नेचुरलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक फिलासफी। ठीक, मतलब फिलासफी में जो नेचर है, ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। नेचर इज एलोन रियलिटी। मीन्स जो नेचर है, ठीक, वो अकेला रियलिटी है। ठीक है, और कोई चीज़ रियलिटी नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल। मीन्स जो लॉ है, ठीक, जो नेचर का लॉ है, ठीक, जो रूल है, वो कहीं मतलब चेंजेबल नहीं है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, वो पूरा यूनिवर्सल है। ठीक, हम कह सकते हैं कि वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। साइंस रिवील्स मिस्ट्री ऑफ नेचर। मीन्स जो नेचर है, ठीक है, उसकी जो कुछ रहस्य हैं, जो मिस्ट्री छिपी हुई है, ठीक है, उसका हम पता लगा सकते हैं साइंस के द्वारा। मीन्स कोई चीज़ नेचर में कोई फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे किस रीजन से वो हो रहा है उसका पता लगा सकते हैं हम साइंस की मदद से। ठीक है, नेचुरलिज्म डिनाइज सुपर नेचुरलिज्म। मीन्स जो नेचुरलिज्म होता है वो इस चीज़ को नकारता है कि मतलब कोई उससे भी कोई चीज़ होती है, जैसे कि सुपर नेचुरलिज्म जैसे कोई चीज़ होती है, जैसे कि गॉड वगैरह, ये सब चीज़ें कोई होती है, इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, वो इतना मानता है कि जो चीज़ नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, जो प्रेजेंट है नेचर में, वही सत्य है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक मीन्स नेचुरलिज्म का जो है वो एजुकेशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कौन सी उसके अंदर विशेषता है। नेचर इज़ द बेस, जो नेचर है मीन्स जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है, वो बेस है, ठीक, वो किसी भी चीज़ का बुनियाद है, ठीक है, तो ये है उसकी विशेषता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू द चाइल्ड, इसमें क्या होता है, बच्चे को ठीक फ्रीडम मिलती है कि वो खुद से चीज़ों को सीख पाए, खुद से एक्सपीरियंस कर पाए, ठीक है, वो मतलब जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, ठीक, उसको प्रैक्टिकली वो कर पाए, तो वो होता है फ्रीडम टू द चाइल्ड। मतलब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो नेचुरलिज्म है, ठीक, एजुकेशन में, कि वो बच्चा जो वो फ्री रहता है, ठीक है, कोई चीज़ सीखने के लिए। सेंसेस इज द गेटवे ऑफ नॉलेज, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम टच करके, ठीक है, देख के, ठीक है, और सुन के, ठीक, मतलब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक, उनके मदद से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से गेटवे का काम करता है, एक गेट का काम करता है जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होती है, ठीक है, कि इसमें जो हम सेंस करेंगे, ठीक है, वो अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ही, ठीक, गेन करेंगे। अप्रोचेस आर प्रोग्रेसिव मीन्स इसमें जो प्रोग्रेस होता है, ठीक है, मीन्स या फिर जो स्टेप होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, मीन्स वो स्टेप वाइज होता है, ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब पहले एक स्टेप आए फिर तीसरे स्टेप पे आ गए फिर छठवें स्टेप, ऐसा नहीं, वो पहले आएगा कि मतलब पहला फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, ठीक, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिर सिक्स, ऐसे से जाएगा, ठीक है, मीन्स वो स्टेप वाइज वहाँ पर हम सीखते हैं। ये होता है नेचर से, मतलब नेचर जो है हमें स्टेप वाइज सिखाता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, और इसमें जो एजुकेशन हम देते हैं वो क्या होता है, वो चाइल्ड सेंटर होता है, मीन्स वो चाइल्ड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड की कैपेबिलिटी कितनी है, चाइल्ड का एज कितना है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, समझने की क्षमता कितनी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हम एजुकेशन देते हैं, जो अगर हम उसको दे रहे हैं, अगर नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन, ठीक, कि नेचुरलिज्म का एम क्या है आप, ठीक है, और एजुकेशन मतलब दोनों को साथ मिला दें तो उनका एम क्या होता है। तो फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर चैलेंजेस मीन्स जो लाइफ में हमारे जो आगे चल के, ठीक है, जो स्टूडेंट के लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाली हैं, ठीक है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए उसको तैयार करना, ठीक है, क्योंकि अगर वो रियल वर्ल्ड से फेस नहीं करेगा, ठीक है, अभी सीखेगा नहीं तो आगे चल के उसको बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी, ठीक है, तो जो नेचुरलिज्म होता है वो उस चीज़ को प्रिपेयर करता है, ठीक, बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करता है। पर्सनल ग्रोथ, ठीक, पर्सनल ग्रोथ मीन्स वो अब अगर एजुकेशन होगा, ठीक है, अगर हम केवल उसको स्कूल में हम एजुकेशन दे रहे हैं, अगर केवल वही देते हैं, ठीक है, और रियल वर्ड से उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, तो उसका जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो नेचुरलिज्म होता है उसका एम होता है कि जो बच्चा है, ठीक, उसका पर्सनल ग्रोथ भी हो, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन, और जो स्टूडेंट है, ठीक, वो क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक, दुनिया के सामने, सोसाइटी के सामने वो अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति इंडिविजुअल के तौर पे, ठीक, वहाँ पर वो एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, उस चीज़ को, इसलिए यह एम होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, और एक योगदान दे पाए, ठीक, मतलब अगर वो नेचर से जो रियल लाइफ वर्ल्ड है, ठीक, उससे अगर जुड़ा रहेगा तो अपने आपको ये, ठीक, एक हिस्सा मानेगा, ठीक, सोसाइटी का, और सोसाइटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये थे एम, ठीक है, नेचुरलिज्म का। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेचुरलिज्म एंड उसके मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, टीचिंग के। फर्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग मीन्स अब हमें लाइफ एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना है, तो उससे हम कैसे ले सकते हैं, मतलब हम करके सीख रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को, तब एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हम खुद करके उस चीज़ को सीखेंगे, ये हो गया। एंड थोड़ा सेंसेस, और सेंसेस को थ्रू हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम देख के सीख रहे हैं, ठीक है, टच करके कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करके, जैसे कोई घटना, कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, नेचर में, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करके, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, ठीक, और उसको हम एनालिसिस करके उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, अरे ठीक, या फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, खुद से नेचर में ही, तो उससे हम सीख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको टीच कर सकते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इसमें मीन्स हम प्रैक्टिकली जो चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो थ्योरिकल हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली, ठीक है, अप्लाई करके, ठीक, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होगा। एक्सक्लूशन मीन्स इसमें हम कहीं मतलब ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक, सीख सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, कि जैसे कि हर जगह के नेचर जहाँ जहाँ जाएंगे, ठीक है, वर्ल्ड में तो थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा, तो हम नेचर को अच्छे तरीके से, ठीक, वहाँ पर समझ सकते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें जो टीचिंग मेथड में हमें अपनाना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें मतलब ट्रैवल करके, ठीक है, घूमना चाहिए, ठीक है, इधर उधर, ठीक, नेचर में, और जिससे कि हम अच्छे से, ठीक है, नेचर को समझ सकें। तो ये थे कुछ मेथड, ठीक है, नेचुरलिज्म के।